हेलो फ्रेंड्स। कल हमने नाउन का केस टॉपिक पढ़ा। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम। रूल नंबर फर्स्ट, मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे रामाज पेन्स, सुमित्स हाउस। राम एंड सुमित सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन है, इनके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। रूल नंबर 2, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग किया गया है तब हम केवल एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल ईटीसी। बॉयज में एस पहले से लगा है बिकॉज प्लूरल नाउन है। गर्ल्स पहले एस पहले से लगा है बिकॉज प्लूरल नाउन है। देन हम ओनली चिन्ह लगाएंगे। रूल नंबर 3, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है तब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे वुमेन्स वीमेन्स कॉलेज, मेंस हॉस्टल, बिकॉज वुमेन एंड मेन प्लूरल नाउन है। रूल नंबर 4, यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया है तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे नेचर्स ब्यूटी, हेवेंस मर्सी, डेथ्स आइसी हैंड, फॉर्च्यून्स फेवरेट ईटीसी। यहाँ सब प्रकृति का सजीव रूप से प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 5, समय बताने वाले संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 डेज लीव, 2 डेज लीव, ए मोमेंट एज, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स अब्सेंस ईटीसी। रूल नंबर 6, परिमाणवाचक निर्जीव संज्ञाओं वजन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे 1 किलोग्राम्स वेट, ए टन्स वेट, 2 किलोग्राम्स वेट, ए ग्राम्स वेट ईटीसी। रूल नंबर 7, मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू और वर्थ का प्रयोग किया गया है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए रुपीज वैल्यू, ए पॉन्ड्स वर्थ। ये आपको याद रखना है, मनी के बाद वैल्यू और वर्थ वर्ड को। रूल नंबर 8, स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त नाउन के एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ए नीडल्स पॉइंट, ए बोट्स लेंथ, ए रेजर्स एज ईटीसी। रूल नंबर 9, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे फादर इन लॉज ऑफिस, फादर में एपोस्ट्रोफी एस ना लगकर लॉज में एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर में एपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर चीफ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। इसी प्रकार इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, स्टेप्सन्स प्रॉब्लम। रूल नंबर 10, संयुक्त अधिकार ज्वाइंट पजेशन बताने के लिए अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर हम पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर। देन राम के आगे पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस ना लगाकर श्याम के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सोहन एंड मोहन शॉप, सोहन और मोहन की दुकान। देन सोहन के आगे एपोस्ट्रोफी एस ना लगा करके मोहन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट, इसी प्रकार मृत्युंजय के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। रूल नंबर 11, निम्नलिखित ईडियम एंड फ्रेजेस में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द boat's crew, the ship's passenger, a stone's throw, the train's arrive, departure at one's bit end, out of harm be, the soul's delight, the ocean's roar, the sun's rage, heart's content, the earth's creatures, heaven's bill. Rule number 12, each other, one another, everyone, everybody, anybody, someone, nobody etc के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सारिका हैज फाउंड समवन बुक, ये गलत है बिकॉज समवन के आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया गया है। तो सारिका हैज फाउंड समवन्स बुक ये लगेगा। परंतु जब उपरोक्त प्रोनाउंस के बाद एल्स का प्रयोग किया गया हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के बाद किया जाता है। जैसे राखी लिव्स एवरीबडीज एल्स सजेशन, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ एवरीबडी के आगे एस लगा हुआ है। राखी लिव्स लाइक्स एवरीबडी एल्स सजेशन, देन एल्स के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये राइट है। बी लाइक वंस अनदर पेंस, गलत है बिकॉज
वंस के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा है। वी लाइक वन अनदर्स पेन्स, अनदर्स पेन्स ये राइट है बिकॉज अनदर के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। वी लाइक बंस अनदर्स पेन्स ये रॉन्ग है बिकॉज बंस एंड अनदर्स के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। क्यों? क्योंकि अनदर के आगे ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। रूल नंबर 13, अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। द शिप्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल। देन आपको अराइवल एंड डिपार्चर को याद रखना है। रूल नंबर 14, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज संजीव, माई फ्रेंड्स फादर। ही इज संजीव, वह संजीव है। माई फ्रेंड्स फादर, मेरे फ्रेंड का पिता। देन नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया। इसी प्रकार से ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। संजीव फादर, संजीव के पिता। देन नाउन इन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 15, जीरेंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस में रखा जाता है। जैसे ही एप्रिसिएटेड यू सिंगिंग, ये रॉन्ग है। क्यों? ही एप्रिसिएटेड योर सिंगिंग पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। जो ही स्टॉप्ड मोनू बिहेविंग लाइक दिस, ये रॉन्ग है बिकॉज यू ही स्टॉप मोनूज बिहेविंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जीरेंड से पहले एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। केस का चार्ट याद रखें। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं, पजेसिव केस को जेनेटिव केस कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन ही कहते हैं। देन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, पजेसिव केस माई है, पजेसिव प्रोनाउन माइन है। सब्जेक्टिव केस बी है, ऑब्जेक्टिव केस अस है, पजेसिव केस आवर, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स है। सब्जेक्टिव केस यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, योर, योर्स। ही सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पजेसिव केस हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज। सी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, हर पजेसिव केस है, हर पजेसिव प्रोनाउन है। इट सब्जेक्टिव केस है, इट ऑब्जेक्टिव केस है, इट्स पजेसिव केस है, इट्स पजेसिव प्रोनाउन नो है। सब्जेक्टिव केस दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, पजेसिव केस देयर है, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स है। राम सब्जेक्टिव केस है, राम ऑब्जेक्टिव केस है, रामाज पजेसिव केस है, रामाज पजेसिव प्रोनाउन है। ये चार्ट को आप याद रखें। अब केस का लास्ट काइंड है वोकेटिव केस, संबोधन कारक। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस कहते हैं। वोकेटिव केस कहते हैं, केस ऑफ एड्रेस कहते हैं। जैसे राम कम हियर, राम यहाँ आओ, राम को एड्रेस किया जा रहा है। अतुल गो देयर, अतुल वहाँ जाओ, अतुल को एड्रेस किया जा रहा है। कम हियर आशीष, आशीष यहाँ आओ, आशीष को एड्रेस किया जा रहा है। गो देयर जया, जया वहाँ जाओ, देन जया को एड्रेस किया जा रहा है। आज हम इतना ही रखेंगे। कल से, आज आपका नाउन चैप्टर फिनिश हो गया है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू, बाय बाय।